में बाबा रामदेव डेंगू की रोकथाम किस तरीके से किया जाए, कैसी सावधानी बरती जाए, इस संबंध में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरू करें भाई। डेंगू के कारण से देश में सैकड़ों दर्दनाक मौत हो चुकी है, हजारों लोग उससे पीड़ित हैं और दिल्ली सरकार से लेकर के देश की सरकार डेंगू के उपचार में नाकामयाब हो रही है। मेडिकल साइंस में डेंगू के लिए कोई कारगर उपचार नहीं है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों से डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकुनगुनिया को लेकर के हमने एक लंबा अनुसंधान किया और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने पिछले बार भी एक प्रेस यहां पर की थी और इस बार जब मैं अभी जैसलमेर और जोधपुर से लौट रहा था, अभी कुंभ मेले में जा रहा था, तो मीडिया के बंधुओं के आग्रह पर मैंने सोचा कि एक ही साथ सबसे बात कर ली जाए और आनन फानन में मैंने 5-7 रोगियों तक ही संपर्क में कर पाया जिनको हमने इलाज से पूरी तरह से अच्छा किया और वो सारे दिल्ली के ही लोग हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप। मेरे बाएं तरफ ये जो बच्चा बैठा हुआ है, इसका नाम सुशांत है और जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और जो एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट आया इसका और प्लेटलेट घटते घटते जब इसके 25,000 पर पहुंच गए तो परिवार घबरा गया। इसके माता पिता दोनों भी साथ में आए हुए। ये आश्रम से पुराने जुड़े हुए थे। इसकी मां ने रोते रोते मुझे फोन किया कि साहब जी अब तो हमारा बच्चा गया। मैंने कहा आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है कि आप गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस पिए और ये 4 चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है। कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं। 50-50 ml इनका रस लेकर के और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। प्लेटलेट्स जो खतरनाक तरीके से घट रहे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और इसमें एक खास बात यह भी होती है कि इसमें एसजीपीटी भी बढ़ गया। माने एंटीजन पॉजिटिव आने का जो सिम्टम्स है वो शरीर में कई प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। लीवर को डैमेज करता है, प्लेटलेट्स को तोड़ता है, इसलिए प्लेटलेट घटने लगते हैं और जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट जाते हैं तब डेंगू के कारण से, अर्थात डेंगू का एक साइड इफेक्ट हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ, प्लेटलेट का घटना, उसके कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे पास में एक दो नहीं, इसके हजारों प्रूफ्स। अभी जो मैं आपके सामने कुछ रखूंगा यहां पर, ये सारे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सभी पेशेंट्स की, वो आपके सामने रख रहा हूं, जिनका सभी का एंटीजन पॉजिटिव है टेस्ट, सबका प्लेटलेट्स घट चुका था और इसमें कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे तो कुछ लोग हॉस्पिटल से, अब जैसे ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था सुशांत, लेकिन इसने जब देखा कि अब कोई उपचार कारगर नहीं हो रहा है तो एलोपैथी की दवा बंद कर दी और मात्र 4 दिनों में इसने 5 सितंबर को यही 4 चीजों का रस पीना शुरू किया, गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार।
क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही घर था। कौन सा हॉस्पिटल था बेटा? मेट्रो हॉस्पिटल। मेट्रो हॉस्पिटल में। तो माँ इसकी बना करके लेके जाती थी और इसको जो है दिन में 4 बार ये जूस पिलाती थी। भयंकर उल्टी, बुखार, पूरा शरीर टूटता था। जो सिम्टम्स होते हैं सभी डेंगू के पेशेंट्स के, उल्टी होती है, बुखार बहुत होता है, पूरा शरीर टूटता है, भूख नहीं लगती है और जो है घबराहट होती है। इस लड़के के 5 तारीख को 27,000 प्लेटलेट्स थे। वो सारी रिपोर्ट यहां पर है और जो है एंटीजन पॉजिटिव की भी। और 9 तारीख को इसकी दोबारा रिपोर्ट करवाई, 4,44,000 इसके प्लेटलेट है। 27,000 की भी रिपोर्ट है और 4,44,000 की भी रिपोर्ट है। कोई भी देख सकता है, ये कोई चमत्कार वैसा नहीं है कि कोई गोलगप्पे और रसगुल्ले वाली कृपा नहीं है। ये पाखंड वाला काम नहीं है मेरे भाई। कोई ये एक पेशेंट की मैंने बात की। डॉक्टर ने बोला कि भाई एलोपैथी की एक भी दवाई नहीं ली। एलोपैथी में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो है फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, बुखार के लिए क्रोसिन देते हैं, उल्टी हो जाए तो एमसेट आदि देते हैं। इसने कोई दवाई नहीं ली एलोपैथी की, केवल इन 4 जड़ी बूटियों का प्रयोग करके 4,44,000 प्लेटलेट किए। बाद में डॉक्टर ने पूछा तुम सच बताओ तुमने किया क्या? इन्होंने कहा कि हमने 4 चीजों का जूस पिला। बोलो पिलाना बंद कर दो और ज्यादा ना बच जाए। अब उनको ये तो पता नहीं कि कोई ये नॉर्मल आदमी भी इनका जूस पिए तो ऐसा नहीं है कि उसका प्लेटलेट कोई 5 लाख से ऊपर चला जाएगा। माने जितना होना चाहिए उतना तक ही जाएगा। एक सिंपल सी बात। और ये गिलोय पूरे दिल्ली के हर कोने में लगी हुई है। कोई भी इसकी थोड़ी भी पहचान करे तो आपको पता लगेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको रास्ते में दोनों तरफ मिलेगी। किसी कॉलोनी में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगी हुई मिल जाएगी। माने डेंगू के रोगियों को गिलोय लाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ताजा गिलोय का रस यही मिल जाएगा। ग्वारपाठा का जूस, यद्यपि हम घृत कुमारी एलोवेरा का जूस उपलब्ध कराते हैं, ये घरों में मिल जाता है। इसको चाकू से काट करके दोनों तरफ से बीज का गुद्दा निकाल दिया, उसको मिक्सी में घुमा दिया। ये अनार सबको उपलब्ध हो जाता है और पपीते के पत्तों का रस। ये 4 चीजें। एक पेशेंट के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा पेशेंट मेरे साथ में बैठी है जो हमारी बहन आराधना। इसका भी, आराधना की भी पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। इसका भी ये तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई, इसको पॉजिटिव आ गया टेस्ट। प्लेटलेट इसके 90,000 से नीचे जाने लगे। प्रयोग किया और घर में कितने दिन लगे आराधना? 5 दिन के अंदर ही इसका वो डेंगू ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। इसको भी भयंकर उल्टी, वही सिर में दर्द, बुखार। इसमें खास बात यह है कि गिलोय से प्लेटलेट भी बढ़ता है और प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि इससे बुखार भी तुरंत उतरता है। माने क्रोसिन और तमाम जो एलोपैथी की दवाएं ली जाती हैं उससे तेज असर करती है। बुखार को भी कम करना, प्लेटलेट को भी ठीक करना, लीवर फंक्शन को भी अच्छा करना और लीवर को और ज्यादा ठीक करने के लिए एलोवेरा काम करता है। पपीते के पत्तों का रस, ये भी लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है। और उल्टी और इंडाइजेशन, उसको ठीक करने के लिए अनार काम करता है। तो जितने भी कारण हैं डेंगू के, उनका निवारण हो जाता है इन 4 चीजों से। माने बुखार, प्लेटलेट, उल्टी दस्त, इंडाइजेशन और पूरा सिस्टम जो ब्रेक डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही एक लड़का है, ये मेरे साथ में बैठा हुआ गणेश। इसका भी जो है एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट का या मेरे पास में पेपर है और एंटीजन पॉजिटिव आ गया, इसका प्लेटलेट घट गया। दिनेश के, ये बैठा दिनेश, इसका तो प्लेटलेट, इसकी तो कहानी पहले भी मैंने बताई थी आपको। मेट्रो हॉस्पिटल में था, प्लेटलेट चढ़ाए, प्लेटलेट और गिर गए। इसके 25,000 से जब नीचे प्लेटलेट गए, बुखार उतर नहीं रहा था, उल्टी और बुरा हाल था, तो मेट्रो ने कह दिया भाई हम नहीं अब इलाज कर सकते। तो अपोलो में जाके भर्ती हो गया। अपोलो में भर्ती होने के बाद में इसके 4,300 प्लेटलेट्स आ चुके थे, 4,300। अब उस समय फिर इसने जो भी इसके बोले भाई किसी का जो है हिसाब किताब जो भी हो, तो इसने अपने सारा घर वालों को बुला करके और मरने की तैयारी कर ली थी।
तब मैंने इसको मैं उस समय कहा था, मैं नासिक में था, मेरे पास फोन गया क्योंकि आश्रम से जुड़ा हुआ था। बोले बाबा जी मैं तो मर रहा हूं, नमस्ते तो कर लो मरने से पहले। डेंगू से बचने के उपाय क्या हैं? और मेडिकल साइंस मैंने कहा ना, एक हद तक तो ठीक है। मैंने अभी आपको बताया फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, वो लोग भी बुखार आदि को कम करने के लिए कोशिश देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग जो है कतई निकम्मे हैं या वो बिल्कुल ही एक बेकार की पद्धति है, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन ज्यादातर केसों में एलोपैथी फेल हो जाती है, क्योंकि जब सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है उस समय उनके सामने कोई चारा नहीं होता। और हमने ये जो पेशेंट अच्छे किए हैं, 4-5 हजार से लेकर के 20 हजार तक प्लेटलेट्स का आना और सारे सिम्टम्स का बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाना और उसके बाद रोगी को अच्छा करना केवल आयुर्वेद के बल पर, ये देखने में किसी को चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन ये हमारे ऋषियों का आविष्कार है जिसको हम भूल गए थे। मैं उसको खाली याद दिला रहा हूं। जी ये बताइए कि आयुर्वेद में जो अलग अलग डेंगू के स्ट्रेन है, तो सॉफ्ट रोग होते हैं, उसके लिए क्या दवाएं फेरबदल होती है? सबके लिए एक तरह है? ये सबके लिए एक ही दवाई है, जो जिसको भी एंटीजन पॉजिटिव आया है, जिसके भी ये सिम्टम्स मैंने सारे बताई दी अभी आपको, चाहे वो बुखार है, चाहे प्लेटलेट का कम होना है, चाहे उल्टी होना है, यही सिम्टम्स है। मैं कह रहा हूँ कि टाइप अलग अलग है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, सॉफ्ट सिंड्रोम। अरे वो कब होगा? इंटरनल ब्लीडिंग कब होती है? जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा घट जाता है तब इंटरनल ब्लीडिंग होती है। उल्टी कब होती है? जब लीवर बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो जाता है। तो लीवर को, प्लेटलेट्स को, बुखार को एक साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये 4 चीजें देखे मैंने, अलग अलग फंक्शन भी बताया कि गिलोय का फंक्शन है बुखार को कम करना, प्लेटलेट्स को बढ़ाना। अनार का फंक्शन है लीवर के फंक्शन को अच्छा करना, उल्टी और दस्त आदि से रोकना। और पपीते के पत्तों का फंक्शन है लीवर फंक्शन को अच्छा करना। एलोवेरा का फंक्शन है लीवर को अच्छा करना और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। तो ये डेंगू की कोई भी स्टेज है, हर स्टेज में ये चीजें लाभ करेंगे और डेंगू का पेशेंट मर नहीं सकता इन औषधियों का प्रयोग करके। हाँ भाई संजय, देखिए बकरी का दूध भी सामान्य रूप से लाभ करता है। बकरी का दूध किसी को ना मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को मिल जाए तो बकरी का दूध भी लाभकारी है, गाय का दूध भी लाभकारी है। माने बकरी का दूध और गाय का दूध ना मिले तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस बेटे ने तो बकरी का दूध पिया तो और उल्टी होगी क्योंकि हजम ही नहीं हुआ। तो बकरी का दूध वो भी 2-2 हजार रुपए किलो या कहीं 4-4, 5-5 हजार रुपए किलो बिक रहा है, तो वो भी एक मिथ है। उसमें भी ज्यादा किसी को भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं। और एक सवाल है, आपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार असफल रही है, फेल रही है एक तरह से। जो आप कि हम कोई बात कह रहे हैं, हर बात को इसलिए कि हमने भगवे कपड़े पहन रखे हैं, हम साधु हैं, हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। गोरी चमड़ी वाला आकर के बोल देंगे तो आप लोग मान लेंगे एकदम से। मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, ब्रिटेन में पैदा नहीं हुआ, मैं जाकर के कहीं यूरोप में पैदा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो क्या गुनाह है? हिंदुस्तानी आदमी कोई सच्चाई बोले तो क्या गलत बात है? कोई थर्ड एजेंसी थी सारी बात करवाएंगे। अरे हम कोई श्रेय लेने के लिए नहीं बैठे यहाँ, हम तो इसलिए बैठे हैं कि डेंगू से मासूम बच्चों की मौत हो रही है। चलिए वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद इंडिया न्यूज पर क्या